अपनी सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना कैसे करें। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम आपको ऐसा वचन बताने जा रहे हैं इस पवित्र बाइबल के द्वारा, जो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। अगर आपकी प्रार्थना में कोई रुकावट कर रहा है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर तक नहीं जा रहा है, तो आज इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखना, क्योंकि हम आपकी वो कमी को दूर करने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सहायता के लिए प्रातःकालीन में आपको प्रार्थना कैसे करनी है परमेश्वर के आगे, क्योंकि प्रभु आज तुम्हारा मस्तक ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर तुम्हारा आज मस्तक ऊंचा करने वाला है, ये ध्यान देना। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, तो इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनना। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में परमेश्वर का पवित्र बाइबल है। इस बाइबल के द्वारा हम आपको वचन बताने जा रहे हैं कि अपने मस्तक को कैसे ऊंचा करें। परमेश्वर तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, तुम्हारी हर काम में मदद करेगा, तुम्हारी हर काम में सहायता करेगा, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने वाला है परमेश्वर। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी सहायता के लिए प्रातःकालीन में परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, और पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर परमेश्वर की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो आइए हम आपको परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। पूरे ध्यान से आप इस वचन को सुनिएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप जो भी हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, बेटी हो, तो आप ध्यान से सुनिएगा वचन को। आपको इस तरह प्रार्थना करते टाइम बोलनी है वचन में। ये वचन है भजन संहिता में, भजन संहिता में ये वचन है। तो यहाँ पे बोलना है आपको, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। तुम्हारे शत्रु बढ़ गए हैं, तुमको सताते हैं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो लोग तुम्हें, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो अन्य समाज के लोग हैं, तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप उससे घबराना नहीं। आपको सहना है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आप डर गए इस समाज से, इस संसार के लोगों से आप डर गए, तो आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो तुम्हें डरना नहीं है, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अपने कदम को पीछे मत करो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और आगे देखिए वचन में, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो यहोवा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, मसीह लोगों को ऐसी बुराई करते हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में वो लोग कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वो कहते हैं, जो शत्रु हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो कहते हैं कि हमारा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ऐसा कहना उनका गलत है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इस पृथ्वी पर जिंदा सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है, हमारा यीशु मसीह ही है, और उसके अलावा कोई नहीं है। हम जीवित हैं तो यहोवा परमेश्वर की वजह से ही जीवित हैं। हमारी बचाव, हमारी देखभाल यहोवा परमेश्वर ही करता है। ये उनकी भूल है जो ऐसे कहते हैं कि हमारी बचाव यहोवा परमेश्वर नहीं कर सकता। ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है तो आपको सुनना नहीं है। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो, अपना काम तुम करते जाओ, अपना विश्वास बस मत तोड़ो परमेश्वर के आगे,
क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। हम भेड़ हैं, परमेश्वर का हम भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारे पीछे चलता है, हम उसके आगे चलते हैं, वो हमारा देखभाल करता है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा देखभाल परमेश्वर नहीं करता? ऐसी गलत बात है। आपको निगेटिव सोच नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। क्योंकि शैतान हमारे दिमाग को भटकाता है, हमारे मन को भटकाता है, वो भ्रमित करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना में विघ्न डालता है, वो हमें रोकता है कि हम प्रार्थना ना करें। लेकिन आपको रुकना नहीं है प्रार्थना करने से, आपको प्रार्थना करते जाना है। और आगे देखिए वचन में, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। ऐसे आपको वचन में बोलना है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। यहोवा परमेश्वर हम सभी के चारों ओर ढाल बना है कि हमारे ऊपर कोई भी संकट, कोई भी पाप ना आने पाए। वो ढाल बनकर हम सभी की रक्षा करता है। और आगे देखिए, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर में अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपके मस्तक को एक दिन जरूर ऊंचा करेगा, तुम्हें नीचे नहीं गिरने देगा। बस आपको पीछे नहीं हटना है, शैतान से नहीं डरना है, इस संसार के लोगों से नहीं डरना है जो तुम्हें डरा रहे हैं, जो तुम्हारी बुराई करते हैं, जो परमेश्वर की बुराई करते हैं, उससे आपको नहीं डरना है। क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है, हम सभी की रक्षा करता है। परमेश्वर आपकी मस्तक को एक दिन जरूर ऊंचा करेगा, तुम्हें नीचे नहीं गिरने देगा, तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, ये ध्यान देना। और आगे देखिए वचन में, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। तो आपको भी ऐसे ही ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारनी है। अगर आप कोई भी संकट में हो, कोई भी परेशानी में हो या बीमारी में हो, तो ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को जरूर सुनेगा। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से पुकारोगे, तब बिना छल कपट के, बिना निस्वार्थ के आपको पुकारना है परमेश्वर को, वो तुम्हारी रक्षा के लिए हाजिर हो जाएगा। जब पुकारोगे ही नहीं तो कहां से आएगा? तो आपको ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारना है। और आगे देखिए वचन में, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। परमेश्वर तुम्हें उत्तर देगा तुम्हारी प्रार्थना का, अपने पवित्र पर्वत पर से तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देगा, अगर आपका विश्वास बना रहेगा तब। और आगे देखिए वचन में, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि यहोवा तुम्हें संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। आपको किसी भी मनुष्य से नहीं डरना है, किसी भी शैतान से, बुरी आत्मा से नहीं डरना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारी साथ है, तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है, वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। तो आपको मनुष्य से नहीं डरना है, आपको डरना है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर से डरो, जो तुम्हारी रक्षा करता है। उसके खिलाफ तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं करनी है। आगे देखिए, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। आपको इस तरह वचन में बोलनी है कि उठ हे यहोवा, मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं, जो मेरी हंसी मजाक उड़ाते हैं, जो मेरी बुराई करते हैं, उनसे मुझे बचा ले। और आगे देखिए, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। परमेश्वर ने तुम्हारे शत्रुओं के जबड़े पर मारेगा। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी गलत बोलेगा, तुम्हारी बुराई करेगा, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे शत्रु जो हैं उनको नीचे गिराएगा, उनको लताड़ेगा, उनके कर्मों का दंड देगा। और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं।
उद्धार यहोवा से ही होता है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं, उद्धार यहोवा से ही होता है। जो तुम्हारा उद्धार करेगा यहोवा परमेश्वर ही करेगा, और कोई नहीं कर सकता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। परमेश्वर से इस तरह आपको वचन में बोलनी है कि हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आपको सबके लिए ही प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके लिए भी तुम प्रार्थना करो, ताकि उनका मन बदल जाए। उनसे तुम दुश्मनी ना लो, उनसे तुम बदला मत लो, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। तो आपको इस तरह प्रार्थना करनी है, इस तरह प्रार्थना आप करिए। देखिए, यहोवा परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, तुम्हारे मस्तक को ऊंचा जरूर करेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अपनी सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें। इस तरह आप पवित्र बाइबल के द्वारा वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। परमेश्वर तुम्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा, तुम्हें उठाएगा जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तब। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको प्रार्थना नहीं करने आता। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।